हेलो गाइस, नामा एक्सेल एजू पॉइंट में आपका स्वागत है। गाइस, आज मैं आपके सामने एक्सेल के अंदर व्यू के ऑप्शन में विंडो को टॉपिक लेकर आया हूँ। गाइस, विंडो के टॉपिक में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्विच विंडो का यूज़ किस लिए किया जाता है। गाइस, जिस प्रकार से मैं अपने कर्सर को टास्क बार पर लेकर चलता हूँ, तो सबसे पहले गाइस आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने यहाँ पर बुक नंबर 1 क्रिएट कर रखी है और इधर हमने बुक नंबर 2 क्रिएट कर रखी है। गाइस, बुक नंबर 1 में हमने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करके रख रखा है और बुक नंबर 2 पे हमने बिल्कुल ब्लैंक शीट रख रखी है। तो गाइस, यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जब मैंने टास्क बार पे कर्सर रखा तो मैं डायरेक्टली जंप कर सकता हूँ बुक नंबर 2 पर और बुक नंबर 1 पर, सेम टू सेम एज इट इज़ वर्क गाइस स्विच विंडो के अंदर भी किया जाएगा। जब हमने स्विच विंडो के ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अगर मैं बुक नंबर 2 पे क्लिक करना चाहता हूँ, मीन्स डायरेक्टली जंप करना चाहता हूँ, तो गाइस बुक नंबर 2 पे क्लिक कर दूंगा तो बुक नंबर 2 जिसके अंदर मैंने बिल्कुल ब्लैंक शीट कर रखी थी गाइस, वो ऑटोमेटिकली ओपन हो चुकी है। और अगर मैं स्विच विंडो पे जाके बुक नंबर 1 पे क्लिक करता हूँ गाइस, इस तरीके से देखिए, तो ऑटोमेटिकली हमारे सामने बुक नंबर 1 ओपन हो चुकी है। चाहे तो आप यहाँ से डायरेक्टली जंप कर सकते हैं, या चाहे गाइस आप टास्क बार पे जाके भी डायरेक्टली आप जंप कर सकते हो। गाइस, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है हमारे पास व्यू साइड बाय साइड का। गाइस, व्यू साइड बाय साइड पे अगर हम क्लिक करते हैं ना, तो व्यू साइड बाय साइड के ऑप्शन का यूज ही गाइस इसलिए किया जाता है कि दोनों विंडो को आप एक साथ देख सको। कुछ इस तरीके से देखिए गाइस, अगर हमने यहाँ पर कोई भी चीज़ को टाइप किया, लाइक जैसे कि सपोज दैट, देखिए गाइस कुछ भी मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ, वो सेकंड वाली विंडो में टाइप नहीं होगा क्योंकि ये डॉक्यूमेंट हमारा बिल्कुल अलग है और ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल हमारा अलग है। लेकिन गाइस अगर हम इसको स्क्रॉलिंग करते हैं, गाइस अगर मैं यहाँ से इसको स्क्रॉलिंग करता हूँ ना, तो हमारे पास देखिए उस विंडो के साथ साथ नीचे वाली विंडो भी स्क्रॉलिंग हो रही है। गाइस अगर मैं नीचे वाली विंडो को स्क्रॉलिंग करता हूँ ना, तो देखिए गाइस ऊपर वाली विंडो भी ऑटोमेटिकली स्क्रॉलिंग हो रही है। इस तरीके से देखिए गाइस, यहाँ पर देखिए सेम प्रोसेस गाइस। अगर आप स्क्रॉलिंग के बेसिक पॉइंट पे चलोगे तो जो भी आप यहाँ से स्क्रॉलिंग करोगे वो एज इट इज सेम टू सेम दोनों विंडो में क्रिएट होता रहता है। लेकिन गाइस यहाँ पर एक स्क्रॉलिंग का ऑप्शन है जो यहाँ पर देखिए आप हाईलाइट हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे। अगर मैंने इस स्क्रॉलिंग के ऑप्शन से क्लिक को हटा दिया तो देखिए गाइस वो जो हमारा हाईलाइट हो रहा था ना ऑप्शन, अब वो हाईलाइट नहीं हो रहा। अब मैं अगर इसको नीचे से स्क्रॉलिंग करता हूँ खाली बुक नंबर 1 के डाटा को, तो देखिए गाइस नीचे वाले डाटा को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नीचे वाली शीट को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो स्क्रॉलिंग नहीं होगी। अगर गाइस मैं सेकंड वाली नीचे वाली शीट को स्क्रॉलिंग करता हूँ कुछ इस तरीके से, तो ऊपर वाली शीट के ऊपर भी कोई भी स्क्रॉलिंग नहीं होगी। तो गाइस जो ये स्क्रॉलिंग का ऑप्शन है ना, ये दोनों विंडो को एक साथ वर्क करने मीन्स एक साथ स्क्रॉलिंग करने के लिए यूज किया जाता है। गाइस अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ फिर से स्क्रॉलिंग के ऊपर, तो गाइस यहाँ पर देखेंगे अगर हम इसको स्क्रॉलिंग करेंगे ना, तो देखिए गाइस दोनों विंडो एक साथ स्क्रॉलिंग हो रही है कुछ इस तरीके से। गाइस अगर मेरा कर्सर सेकंड वाली विंडो पर है, अगर मेरा कर्सर बुक नंबर 2 वाले डाटा पर है, लेकिन गाइस मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टली फर्स्ट वाले डॉक्यूमेंट बुक नंबर 1 पे जंप कर जाऊँ, तो गाइस यहाँ पर एक ऑप्शन होता है रिसेट विंडो पोजीशन। अगर गाइस हमने रिसेट विंडो पोजीशन पर क्लिक किया ना, तो ऑटोमेटिकली कर्सर हमारा फर्स्ट वाले बुक नंबर 1 के ऊपर जंप कर जाएगा। देखिए गाइस कुछ इस तरीके से अगर मैं रिसेट विंडो पोजीशन पे क्लिक करता हूँ ना, तो देखिए गाइस ऑटोमेटिकली फर्स्ट वाली विंडो के ऊपर वो जंप कर चुका है। गाइस यहाँ पर एक ऑप्शन होता है विंडो को हाइड करने का। अगर हमारे सामने अभी यहाँ पर 2 विंडो है गाइस, आप यहाँ पे स्विच विंडो से भी देख सकते हैं, बुक नंबर 2 और बुक नंबर 1। और गाइस हम यहाँ पर टास्क बार, हाँ जी गाइस इसको हम टास्क बार बोलते हैं, जहाँ पर हमारे सामने सारे डॉक्यूमेंट, जब हम किसी भी डॉक्यूमेंट में वर्क करते हैं ना, तो उसके आइकन डायरेक्टली हमको यहाँ पर शो कर देता है। तो देखिए गाइस ये बुक नंबर 1 और ये बुक नंबर है जो हमारी वो है 2। तो यहाँ पर हमने 2 विंडो को एक साथ देखा कि ओपन हुई है। लेकिन गाइस अगर मैं यहाँ से जिस विंडो के ऊपर कर्सर रखूँगा ना, अगर गाइस सेकंड वाली विंडो के ऊपर कर्सर है या फिर
हमने जिस विंडो में डाटा मेंटेन कर रखा था, अगर हम उस विंडो को गाइस ऐसे हाइड करते हैं कुछ इस तरीके से, तो देखिए गाइस हमारे वो वाली विंडो जिसके अंदर हमने डाटा मेंटेन कर रखा था वो विंडो हाइड हो चुकी है प्रॉपर तरीके से। गाइस अगर हम स्विच विंडो पे जाके देखेंगे तो ओनली मेरे सामने यहाँ पर खाली विंडो नंबर 2 जिसके अंदर हमने शीट में कोई भी डाटा मेंटेन नहीं कर रखा था वो विंडो ओपन हो चुकी है। और गाइस अगर हम टास्क बार पे जाके देखेंगे तो देखिए गाइस यहाँ पर भी हमारे सामने खाली बस वही विंडो आ रही है जिस विंडो को हमने हाइड नहीं किया, जिस विंडो को, जिस डाटा को, जिस शीट के ऊपर मैंने कुछ भी काम नहीं किया, खाली वही शो हो पा रही है। लेकिन गाइस हम चाहते हैं कि हमने जो उस विंडो को हाइड किया था ना वही विंडो हमारे सामने वापस आ जाए। तो डायरेक्टली हम इसके अंदर करते हैं अनहाइड विंडो, और अनहाइड विंडो करने के बाद यहाँ पर वो विंडो का नाम आ गया जिस विंडो को हमने हाइड कर रखा था। तो डायरेक्टली हम इसको ओके करते हैं और ओके करने के बाद देखेंगे हमारे सामने वही जिसके अंदर हमने डाटा मेंटेन कर रखा था ना वही विंडो डायरेक्टली ओपन हो चुकी है। अब गाइस यहाँ पर स्विच विंडो पे जाके देखेंगे तो दोनों विंडो एक साथ ओपन हो चुकी है और दिखाई भी दे रही है। अब टास्क बार पे जाके देखते हैं तो देखिए गाइस दोनों विंडो एक साथ यहाँ पर डायरेक्टली शो हो चुकी है इस तरीके से। गाइस यहाँ पर एक ऑप्शन होता है स्प्लिट विंडो का। अगर हम कर्सर को यहाँ पर रखते हैं या कर्सर आप कहीं भी रख लीजिए और हम यहाँ पर स्प्लिट विंडो पे क्लिक करते हैं तो देखिए गाइस ये विंडो हमारे पास 4 पार्टों में डिवाइड हो चुकी है कुछ इस तरीके से। अगर हम यहाँ से करते हैं देखिए गाइस ये डाटा हमारे सामने 4 तरीके से क्रिएट हो चुका है इस तरीके से 1 2 3 4। अगर गाइस इसको हटाना चाहते हैं तो दोबारा आप स्प्लिट पे क्लिक कर दीजिए और ऑटोमेटिकली वो पार्ट जो है आपका हट जाएगा। गाइस विंडो के टॉपिक के अंदर एक ऑप्शन और होता है स्विच विंडो का। अगर गाइस सपोज दैट फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए अगर हमने यहाँ पर साइंस के नंबर लिखने हैं तो साइंस का सब्जेक्ट कौन से कॉलम पर है हमें तो इतना भी नहीं पता। तो गाइस हमको ऊपर जाना पड़ेगा और ऊपर जाने के बाद हमें यहाँ पर पता लगेगा साइंस का सब्जेक्ट हमारा इस कॉलम पे लिखा हुआ है, तो हम इसी कॉलम पे सीधा डायरेक्टली जाएंगे और उसके नंबर टाइप कर देंगे। गाइस अगर मुझे संस्कृत के नंबर लिखने होंगे तो संस्कृत के नंबर के लिए वापस मुझे ऊपर जाना पड़ेगा और फिर वापस मुझे उसी कॉलम में जाके संस्कृत के नंबर को टाइप करना होगा। तो गाइस बार बार हम ऊपर अप डाउन करते रहेंगे एक्सेल की शीट के अंदर, इसमें हमारा काफ़ी समय बर्बाद होगा। तो इसके लिए हमने सेकंड कॉलम पे और सेकंड रो पे कर्सर को रखा और गाइस फ्रिज पेन पे जाने के बाद फ्रिज टॉप रो पे क्लिक किया तो देखिए गाइस ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर लाइन दिखाई दे गई होगी, आपकी फर्स्ट वाली रो बिल्कुल फ्रीज हो चुकी है। अगर हम कर्सर को गाइस नीचे लेकर जाएंगे ना तो देखिए गाइस ऑटोमेटिकली वो रो हमारी फ्रीज फिक्स हो चुकी है जो भी हमने उसके अंदर लिख रखा था। अब हमें बार बार ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है गाइस, जो हमारा टाइटल एग्जैक्ट बिल्कुल फिक्स हो चुका है वहाँ पर कुछ इस तरीके से। अब हमें ये हटाना होगा तो फ्रीज पेन पे जाएंगे और इसको हम कर देंगे गाइस अनफ्रीज पेन्स कुछ इस तरीके से। गाइस अगर हमें यहाँ पर जाने के बाद सोहन की रो के ऊपर अपने किसी और डाटा को मेंटेन करना होगा तो मुझे तो गाइस पता ही नहीं लग पा रहा कि सोहन नाम मैंने लिख कहाँ पर रखा है एग्जैक्टली। तो हमें वापस इधर जाना पड़ेगा, हमें पता लगेगा कि सोहन नाम हमने यहाँ पर लिख रखा है। तो गाइस हमें इसी रो पर जाके टाइप करना होगा, तो वही टाइम की बर्बादी। तो इसके लिए गाइस हम क्या करेंगे, सबसे पहले कर्सर को यहीं रखेंगे और यहाँ पर रखने के बाद वापस वही फ्रिज पेन के अंदर जाएंगे और फ्रिज पेन्स के अंदर जाने के बाद गाइस क्लिक करेंगे फ्रिज फर्स्ट कॉलम पे कुछ इस तरीके से। गाइस अगर हम कर्सर को इधर लेके जाते हैं तो यहाँ देखेंगे गाइस नाम बिल्कुल फिक्स हो चुके हैं। अब इन नामों के लिए हमें बार बार कर्सर को पहली वाली कॉलम पर लेके आने की आवश्यकता नहीं है, हम यहाँ से डायरेक्टली इसको देख सकते हैं। यहाँ से हमारे जितने भी फर्स्ट कॉलम के टाइटल्स थे ना गाइस वो ऑटोमेटिकली फ्रीजेबल हो चुके हैं, एक जगह पर वो जम चुके हैं। तो गाइस इस तरीके से अब आप कर्सर को लेकर आइए, वापस यहाँ पर लेकर आने के बाद फ्रिज पेन पे जाइए और यहाँ से आप अनफ्रीज भी कर दीजिए। गाइस ये ऑप्शन कंपनी लेवल पर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर हम कर्सर को यहाँ पर रखते हैं और यहाँ पर रखने के बाद हम चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा डाटा हमारा कवर हो जाए और ये फिक्सेबल हो जाए, इतनी कॉलम्स और इतनी रोज सारी के सारी फिक्सेबल हो जाए, तो गाइस कर्सर को हमको यहाँ रखना होगा और फ्रिज पेन्स पे जाने के बाद
फ्रिज पेन पर ही क्लिक करना होगा। तो देखिए गाइस, ऑटोमेटिकली अगर मैं कर्सर को कितने भी आगे लेके जाऊंगा, ये पूरा का पूरा डाटा हमारा बिल्कुल फ्रीजेबल हो चुका है, बिल्कुल फिक्स हो चुका है। अब गाइस वापस इसको लाने के लिए फ्रिज पेन पे जाते हैं और इसको अब हम कर देते हैं अनफ्रीज, कुछ इस तरीके से। गाइस उम्मीद करूंगा आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। गाइस यहाँ पर एक ऑप्शन होता है अरेंज ऑल का। अरेंज ऑल के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करते हैं ना, क्लिक करने के बाद आपने गाइस यहाँ पर 2 विंडो ओपन कर रखी हैं कुछ इस तरीके से। अगर मैं चाहता हूँ कि वो विंडो हमारी टाइल, क्लिक कर देना गाइस। देखिए जैसे टाइल्स होती है ना हमारी वर्टिकली, कुछ इस तरीके से हमको यहाँ पर शो ऑफ हो जाता है। वही सेम प्रोसेस गाइस, अगर आप इसको स्क्रॉलिंग करेंगे तो वही विंडो स्क्रॉलिंग होगी जिस विंडो पे हम वर्क कर रहे हैं, क्योंकि हमने उस वाले ऑप्शन से एग्जैक्टली गाइस क्लिक हटा रखा है व्यू साइड बाय साइड के ऑप्शन स्क्रॉलिंग के से। गाइस अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद अरेंज ऑल पर यहाँ पर गाइस एक ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल का, क्लिक करना और सिंपल से आप इसको ओके कर देना, तो हॉरिजॉन्टली आपकी विंडो शो ऑफ हो जाएगी। गाइस फिर से हम अरेंज ऑल के ऊपर चलते हैं, वर्टिकली पे क्लिक करेंगे तो गाइस देखिए वर्टिकल आपकी विंडो क्रिएट होगी, जैसे कि आपकी पहले भी हो चुकी थी। गाइस अगर हम फिर से अरेंज ऑल के ऑप्शन पे जाएंगे और कैस्केड पे क्लिक करते हैं और गाइस सिंपल से हम इसको ओके कर देंगे, तो एक विंडो के पीछे एक विंडो कुछ इस तरीके से शो ऑफ हो जाएगी। ये देखिए गाइस, कुछ इस तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं। गाइस अगर मैंने विंडो को उठा के यहाँ पर रख दिया, मान लीजिए सपोज दैट, और अगर हम अरेंज ऑल पे चलते हैं और गाइस क्लिक करते हैं विंडोज ऑफ एक्टिव वर्कबुक और इसको सिंपल सा हम इसको ओके करते हैं, तो देखिए गाइस ऑटोमेटिकली अपनी जगह पर वो विंडो यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। तो गाइस यहाँ पर हमारे सामने एक ऑप्शन बच गया न्यू विंडो का। गाइस न्यू विंडो का यूज़ क्या होता है कि अगर हम कभी भी न्यू विंडो क्रिएट करते हैं ना गाइस, Ctrl+N, अगर हम कंट्रोल दबा के N का यूज़ करते हैं ना इस तरीके से, तो हमारे सामने गाइस बिल्कुल एक ब्लैंक विंडो शो हो जाती है, बिल्कुल खाली विंडो, जैसे कि अभी हो चुकी है। तो गाइस अगर हम फर्स्ट वाली विंडो में, फर्स्ट वाली बुक नंबर 1 पे कुछ भी डाटा मेंटेन करते हैं ना, तो वो डाटा हमारा सेकेंड वाली विंडो पर शो नहीं होगा, क्योंकि ये Ctrl+N से विंडो लाई गई है गाइस, बिल्कुल नई प्रॉपर नई विंडो। लेकिन अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं गाइस न्यू विंडो के ऑप्शन पे, अगर हम न्यू विंडो के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो जो वर्क हमारा फर्स्ट वाली विंडो पर हुआ है ना गाइस, वही सेम टू सेम वर्क हमारा सेकेंड वाली विंडो पर भी हो जाएगा, क्योंकि ये उसी विंडो की एक कॉपी और होती है। देखिए गाइस 1:2, और अगर आप यहाँ पर फर्स्ट वाली विंडो पे क्लिक करते हैं तो 1:1। अगर गाइस हम यहाँ पर व्यू साइड बाय साइड करके देखते हैं कुछ इस तरीके से, या वर्टिकली आप इसको करके देख लीजिए, अरेंज ऑल पे जाइए और यहाँ पर आप वर्टिकल पे क्लिक करके इसको सिंपल सा गाइस ओके कर दीजिए। आप यहाँ पर कुछ भी टाइप करते हैं ना कुछ इस तरीके से, देखिए गाइस ऑटोमेटिकली वो सेकेंड वाली विंडो पे भी टाइप हो जाएगा, क्योंकि वो जो पार्ट है ना वो इसी विंडो का पार्ट है। तो गाइस ये आज आपका विंडोज़ का ऑप्शन कंप्लीट हो चुका है। गाइस उम्मीद करूँगा कि आपको ये विंडो, ये जो आपको मैंने एक्सेल के अंदर कुछ भी प्रोसेस बताया, ये जो भी ऑप्शन बताया आपको विंडोज़ का, वो गाइस आपको समझ में आया होगा। गाइस अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ गाइस हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और गाइस कमेंट करना मत भूलिएगा, और गाइस शेयर ज़रूर कीजिएगा। और गाइस हमको कमेंट में अभी तक नहीं बताया आपने कि कौन सा टॉपिक करवाना है आगे और कौन सा करवाना चाहिए, तो गाइस प्लीज़ ये चीज़ ज़रूर आप बताइएगा। तो गाइस उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो पूरी आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच गाइस।